दिल्ली पुलिस के जवान की मां दर दर भटक रही हैं अपने बेटे को ढूंढते हुए, लेकिन खुद दिल्ली पुलिस ही पता नहीं लगा पा रही है कि उनका बेटा कहां है। 10 साल से रोहित दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है और इस वक्त कहीं गुमशुदा है। 1 हफ्ते इस बात को हो गए। नरेला थाने में बकायदा डायरी एंट्री है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई और पुलिस शायद उसे ढूंढने का प्रयास भी नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी मां खुद जगह जगह घूमकर और अपने बेटे के लापता होने के पोस्टर लगाती फिर रही हैं। इस वक्त ये पोस्टर आप देखिए। सबसे पहले इसमें रोहित की तस्वीर है। दिल्ली पुलिस का सिपाही रोहित कुमार लापता, दिल्ली पुलिस ढूंढने में नाकाम, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। और उसके साथ हैं उनकी बुजुर्ग मां, जिनकी तस्वीरें तमाम जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से वो सड़कों के किनारे, दीवारों पर पोस्टर लगाती फिर रही हैं, चिपकाती फिर रही हैं कि कोई देखेगा इसे और पुलिस को सूचित करेगा और तब शायद ये अपने बेटे से मिल पाएंगी। बातचीत करेंगे इनसे। कितने तारीख को आपका बेटा जो है वो लापता हो गया? बेटा 27/5/2025 को मेरा बेटा नल्ला कोने से चला गया था, नल्ला पुलिस स्टेशन के कोने से। और शाम 5 बजे की बात है बेटा, शाम 5 बजे। कैसे पता चला आपको कि आपका बेटा कहीं गुम हो गया है या चला गया है? क्या आपने उससे संपर्क करने की कोशिश की, फोन किया आपने, नहीं उठाया, क्या बात? फोन बेटा वो क्या नाम है, वो चाय पीता था मैं, और वो चाय बनवाता था। थोड़ी थोड़ी देर में उसको चाय पीने की जो आदत सी पड़ गई थी। तो मैं बोली बेटा चाय बना दूं। ऐसे चारपाई पे मैं भी उसके साथ ही लेटी हुई थी, देख रही हूँ तो मेरा बेटा चारपाई पे मेरे साथ लेटा हुआ नहीं है। तो मैं भागी, कहाँ चला गया बेटा। तो मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी, मेरा बेटा मेरे आगे आगे भाग रहा था। तो उधर नल्ला पुलिस स्टेशन के कोने से फिर तेज तेज चला गया। जब तक मैं उसके पास गई तब तक मेरी आंखों से मेरा बेटा ओझल हो चुका था। फोन आपने लगाने की कोशिश की? फोन बंद है? फोन मेरे बेटे के पास फोन नहीं है, उसका फोन बंद कर रखा है। हाँ, फोन नहीं है मेरे बेटे के पास। और पुलिस को जब आपने सूचना दी इसके बारे में तो क्या किया? पुलिस ने वो बोले 24 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज करी जाएगी। शायद 24 घंटे के अंदर वो वापस आ जाए या कहीं उसका पता लग जाए नल्ला में। लेकिन ये आपके हाथ में डायरी एंट्री है उसकी। हाँ जी। और इसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये 27/5/2025 की है। हाँ हाँ और ये जो एंट्री थाने के अंदर है वो 28/5 की है। हाँ बेटा, 5:32 की। हाँ जी। तो इस बात को तो अब 4 दिन से ज्यादा हो गए। क्या अब तक आपकी एफआईआर दर्ज हुई है? ना बेटा है नहीं, अब तक मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। आप एसएचओ के पास या किसी पुलिस अधिकारी के पास गए इस शिकायत को लेकर कि आपकी एफआईआर दर्ज हाँ नहीं हुई? बेटा, सच्चों के पास भी गई थी मैं। क्या बोला उन्होंने? और क्या नाम है, उन्होंने बोला था हाँ, हम आपके बेटे को ढूंढ के ला देंगे। एफआईआर दर्ज नहीं की, सिर्फ ऐसे दिलासा दी थी मेरे को, हम आपके बेटे को ढूंढ के ला देंगे। अपने बेटे को ढूंढते हुए आप और किन किन जगहों पर अब तक जा चुकी हैं? कितने लोगों से मिल चुकी हैं? बेटा मैं ये अलीपुर जो अखबार का जो ये अखबार छापते हैं उनके पास भी गई थी, प्रेस। और कहाँ गए थे उसके? हाँ, और बेटा अलीपुर गई थी मैं, जो प्रेस वालों के ही पास। उसके ड्यूटी अफसर के पास गए आप? हाँ, ड्यूटी अफसर के पास गई थी। और डीआईजी है जो वहाँ उसमें बैठता है, जो सुप्रीम कोर्ट के उधर बैठता है, उसके पास भी गई थी। उन्होंने एक हवलदार को भेजा था, ये हवलदार एक पुलिस कांस्टेबल को आपके साथ भेज देगा। जहाँ आपको शक है मेरा बेटा वहाँ चला गया होगा या टेलीफोन का कोई संपर्क है, तो मेरे साथ वो भी नहीं भेजा बेटा। ऐसा बोल दिया मुँह से, लेकिन मेरे साथ भेजा नहीं। अगर भेजते तो मेरा बेटा शायद गोरखपुर के इधर उधर कहीं आसपास इधर मिल जाता बेटा। कहाँ ड्यूटी कहाँ चल रही थी अभी? ड्यूटी मेरे बेटे की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सिक्योरिटी में सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी में। अच्छा। हाँ, और 19 तारीख को भी मेरे बेटे ने ड्यूटी दी है। 19 तारीख को भी। कोई कह रहा है कि आपका बेटा जो है वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं था, इसलिए कहीं चला गया वो। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है। ड्यूटी तो अब मैं ड्यूटी अफसर से पूछ के आई थी मेरे बेटा कैसा था, कैसे हालात थे। तो वो बोल रहा था आपका बेटा बिल्कुल अच्छा था, ठीक था, और बिल्कुल चुपचाप रोज अच्छे से ड्यूटी देके जाता था। ऐसा बोला था। पत्नी है उनकी? हाँ, हरदेव नगर में रहती है उनकी वाइफ बेटा। तो उस वो भी बोल रही थी कि यहाँ से, तो मेरे को बोल रहा था मैं सुबह सुबह 8-9 बजे सी वो ये जो कुंभ था ना, मैं कुंभ नहाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा बोल के गया था उसको, कुंभ नहाने के लिए। कोई संपर्क नहीं? नहीं, पत्नी के साथ ज्यादा रहते थे, आपके साथ ज्यादा रहते पत्नी के साथ ज्यादा रहते थे बेटा। थे? अच्छा, लेकिन जिस दिन गए हैं उस दिन आपके साथ? ना ना, यहाँ आ चुके थे, यहाँ मेरे पास आ रहा था बेटा, मेरे पास आ रहा था। तो उधर मेरे साथ ही लेटा हुआ था बेटा, मेरी चारपाई पे। हम दोनों माँ बेटा एक ही जगह लेटे हुए थे। हाँ, तो मेरे पास से ही चला गया था। क्या अभी आप अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं? भागी बेटा, भाग रही थी।
अभी आप अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करिए, कहाँ कहाँ जाते हैं उसको ढूंढने? मैं बेटा पूरे तो नेला में मैं 2 दिन तक 2 रात तक मैं घूमती रही। और बेटा फिर बोरगढ़, ये औद्योगिक नगर है इधर, और शाहपुर, कुरैनी और बाकनेर और आसपास के जितने गांव है ना बेटा, दिल्ली तक, हाँ ये बाईपास तक, हाँ मैं सब जगह जो गली गली घर घर जो अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। पुलिस की तरफ से क्या कोशिश अभी तक दिखी आपको ढूंढने की? अभी तक तो बेटा मेरे को तो ये बोल रहे थे यहाँ जो कोने पे कैमरे लगे हुए हैं ना, हम कैमरे चेक करेंगे जो कोने से किस साइड में गया, सामने गया है, इधर लामपुर रोड की तरफ गया है, या फिर बेटा इधर सफियाबाद रोड की तरफ गया थाने के इधर, ये 3 लाइन पड़ती है ना, सामने गया है, इधर इधर गया है, तो हम कैमरे चेक करेंगे। आज तक एक भी कैमरा चेक नहीं किया बेटा, एक भी। कितने कैमरे से भी इधर जो ये कैमरे से देखेंगे ना तो बेटा कैमरे के नीचे से मेरा बेटा जाता हुआ दिखाई देगा कैमरे से। यार आज तक भी कैमरा चेक नहीं किया है, 1 हफ्ता हो गया बेटा। और कल भी मेरे को बोल रहे थे कैमरा चेक करेंगे माता जी। मैं कहा बेटा मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, ये मत सोचो भाई मैं नहीं ढूंढ रही। आपसे ज़्यादा भी मेरे को बहुत चिंता लगी है ताकि मैं किधर इधर गलियों में कहीं गाँव में जहाँ भी ढूंढ के मैं मेरे बेटे को ले आऊँ ढूंढ के। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, ये मत सोचो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, ऐसा नहीं है। तो ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रोहित की मां है जो कि खुद अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर चुकी हैं। 1 हफ्ते से लगभग वो भटक रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर इसी तरह की कोशिश दिखती तो शायद उनका बेटा अभी तक मिल जाता। सीसीटीवी फुटेज चेक करने की इनको कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज निकाल कर ये देखा नहीं गया, नहीं तो इनके पास जरूर थाने से फ़ोन आता बेटे की पहचान करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई फ़ोन कॉल भी इनके पास नहीं आया है। तो ये हालात हैं कि दिल्ली पुलिस अपने सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल जो कि बीते 27 मई से गायब है, उसको ढूंढने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए वीरेंद्र मौर्य के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।